हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सामान्य हिंदी के प्रश्नों के बारे में। इसमें देखेंगे 1 से लेकर 37 तक के महत्वपूर्ण सभी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सामान्य हिंदी के प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं कौन कौन से आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये 8 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी हिंदी के 37 प्रश्न हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इसमें दिया गया है गद्यांश। गद्यांश के पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखते हैं गद्यांश में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं। तो इसमें पूछा गया वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं। तो गद्यांश में दिया गया है वृक्ष हमें वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 21 गद्यांश का। गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए बताए गए हैं। क्या उपाय सुझाए गए हैं? देखते हैं नदियों को साफ करना, अधिक पेड़ों को लगाना, प्लास्टिक कम करना और उपयोग, इसके बारे में बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और जल संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो गद्यांश 21 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गद्यांश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो इसमें मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो वनों की कटाई, कारखाना का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग, इसके बारे में क्या बताया गया है? बताया गया क्या है? मुख्य कारण बताया गया इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर दिया गया 23। ऊपरी बनावट या तड़क फड़क के लिए एक शब्द है। क्या होता है ये? आडंबर होता है। क्या होता है? आडंबर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो। तो इसमें क्या दिया गया? प्रश्नवाचक। इसका कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक। इसमें दिया गया क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो, यह कौन सा वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा? ये धीरे धीरे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 26 क्वेश्चन नंबर दिया गया है। कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो कोई, कुछ, ये कैसा होता है? अनिश्चित वाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित वाचक सर्वनाम इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। घोंसले में चिड़िया हैं, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, तो कौन सा हो जाए? में अधिकरण क्या हो जाएगा? में पर। तो घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। जिसके पास घर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो अनिकेत होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 का ए हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न जो कि आने वाली शिफ्टों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है। 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो किस भाषा के लिए दिया गया था? ये हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर दिया गया 30। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दिनों का फेर होना क्या होता है? भाग का चक्कर। भाग का क्या होता है? चक्कर। दिनों का फेर होना क्या अर्थ होता है? भाग का चक्कर। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ सिंह जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दिया गया 32। निम्नलिखित में से ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है? ध्यान में मग्न कौन सा आएगा? तत्पुरुष समास। सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 33, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों तरफ विपत्ति की या परेशानी आना या होना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दिया गया 34, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? इसका होगा अच्युत। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दिया गया 35, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई थी, वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ विराम। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, दूसरा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? गंधर्व। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, मधुवरी का संधि विच्छेद कौन सा आएगा? तो मधु प्लस हरि हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधु प्लस हरि। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? आकाश में, तो क्या होगा? अधिकरण में पर, में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कार रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूमिल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दिया गया 40, मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये क्या होता है? ज्योतिष होता है। क्वेश्चन नंबर 41, उपसर्ग शब्दांश है जो किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के बाद में, किसी शब्द में कहीं भी, तो ये शब्द के आगे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्द के पीछे जुड़ता है उसे कहते हैं प्रत्यय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, गुलाम शब्द का विलोम शब्द क्या है? क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा इसका सही उत्तर, आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 43, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की, इस वाक्य में उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, इस वाक्य में कौन सा है? लड़ी है किस क्रिया का उदाहरण? तो ये हो जाएगा कौन सा? ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 44, निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक? तो सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित क्वेश्चन 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। कहते हैं बद उपसर्ग निम्न में से कौन से शब्द में प्रयुक्त है? कौन सा हो जाएगा? ये बदमाश हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बदमाश। क्वेश्चन नंबर 48 दिएगा, जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसे क्या कहते हैं? अभागा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की द्वारा लिखित नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। कौन सी नहीं है? ये पिंजर नहीं है, बाकी ये तीनों गीत, पर्व, यामा, दीपशिखा, ये तीनों महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 50, भाला शब्द का वचन बदलिए। तो भाला का क्या हो जाएगा? भाले। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाले होता है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया, निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राही मासूम रजा। क्वेश्चन नंबर 52, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो धनी को और धन मिलना, इसका सही उत्तर हो जाएगा धनी को और धन मिलना। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा है? अंश से क्या बनता है? आंशिक। ये क्या है? विशेषण है। बाकी ये क्या है? संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में मुहावरे से कौन सा युग्म गलत है?
कौन सा मुहावरे का युग में गलत है? तो कमर कसना, तैयार होना, ये सही है। कागज काले करना, अनावश्यक लिखना, ये भी सही है। कंधे से कंधा छिलना, ये गलत दिया गया। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कलाई खुलना मतलब रहस्य खुलना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दिया गया 55, मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, अनुषंगिक के विलोम शब्द का चयन करें। कौन सा होगा हो जाए? इसका उत्तर प्रमुख होता है। ये थे समान हिंदी के टॉप 1 से लेकर 37 PYQ ये प्रश्न जो कि 8 जून की परीक्षा में पूछे गए हैं। अब जिसकी शिफ्ट 9 जून और 10 जून की परीक्षाएं, वो कृपया 8 की दोनों शिफ्ट को एनालाइज करके परीक्षा हॉल में पहुँचे। इससे उसको 2 से 5 नंबर का इससे हेल्प मिल सकता है। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।